सुंदर साथ जी प्रणाम जी। जो आज का टॉपिक है सुंदर है, किसी भी सुंदर साथ के दिल का भाव है, लेकिन सभी को विचार करना है इस पे। इस टॉपिक में ये है कि हमें यहाँ कब तक रहना है, कब तक इस खेल में हमें रहना है। इस बात पे हम आज मंथन करेंगे, सभी अपने अपने ढंग से बताएंगे। मुझे तो बड़ा सुंदर टॉपिक लगा है ये। जिस भी सुंदर साथ ने पूछा है, बड़े प्रेम और इश्क से पूछा है कि हमें यहाँ कब तक रहना है। भाई कभी तो हम इस पे विचार करें कि हमें यहाँ कब तक रहना है। तो सुंदर साथ जी आज का टॉपिक ये है। विजया दीदी आप आएंगे? प्रणाम जी बहन जी। प्रणाम जी सुंदर सा। अपने अखंड घर की बातों को सुनकर आत्माएं एक पल के लिए भी इस संसार में नहीं रह सकती। आप धाम धनी जी ही इस खेल में परम धाम का स्वाद देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने हुक्म से फरामोशी का पर्दा देकर आत्माओं को इस खेल में रोक रखा है। हम रूहों ने श्री राजी महाराज से खेल की लज्जत मांगी थी, उसे धाम धनी जी करोड़ गुना रूप में दिखा रहे हैं। एक ही नजर मोमिन की हक सुख दिया चाहे दोए, रूहे अरस सुख लेवे खेल में और खेल सुख अरश में होए। हम आत्माएं तो परम धाम का ही सुख चाहती है, परंतु श्री राजी महाराज दोनों ही प्रकार का सुख देना चाहते हैं। रूहे परमधाम का सुख खेल में अनुभव करे और फिर खेल के सुख परमधाम में देना चाहते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो विजया दीदी आपने चौपाइयों के माध्यम से तो बताया कि अरस परस राजी महाराज दोनों जगह के सुख देना चाहते हैं, लेकिन हम खेल में कब तक रुकेंगे, कब तक की कोई बात? बहन जी हम तो तैयार ही हैं, वही लिख के जाएंगे तभी जाना पड़ेगा। तैयार है, हम सब तैयार हैं। तो ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है सुंदर साथ जी जिसके लिए मंथन करने की हमें जरूरत हो, मतलब कि हमने इस पे मंथन नहीं किया तो इस पे सभी लोग बोलेंगे। अरुणा दीदी आप बताइए। अरुणा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। भाई इस मामले में तो मैं वास्तव में, ये मेरा टॉपिक ही नहीं है, क्योंकि राजीव राज के स्पुर्द छोड़ रखा है। राजीव राज जब चाहो, जैसे कि अभी विजय जी ने बोला कि हम तैयार है, राजीव जब चाहो ले चलो। सब राजीव के ऊपर है कि राजीव जब चाहेंगे, जैसे खेल मंगवा लिया ऐसे खेल खत्म, उन्हीं के हाथ में है। बस मैं तो ये मानती हूँ। तो वैसे चुपैया तो बहुत है, मैंने अभी देखी नहीं, चुपैया तो बहुत है और जिसके खूब मतलब है। मतलब ऐसा है कि अब खत्म होगी, फिर लिख दिया कुछ रात खींच के रखी, तो उससे तो कुछ अंदाजा ही नहीं लगते। कचू रात खींच के रखी तो वैसे ही और बाकी चुपियों में तो खूब है। मैं तो नहीं, और कोई बोलेगा साथ ही जो ज्यादा ज्ञान रख रहा है। बाकी पहले कभी बहुत साल पहले मैंने भी चुपियों को खूब देखा था, पर उसके बाद बंद कर दिया। कचू रात रखी खींच के, बस अब सोच रहे राजीनाथ जब चाहो ले चलो, राजी के ऊपर छोड़ दिया। प्रणाम जी। ये बात तो सुंदर साथ जी हम लोग बहुत वर्षों से कह रहे हैं कि धनी ले चलो, धनी ले चलो, लेकिन क्यों नहीं ले जा रहे हैं? कब तक रुकना पड़ेगा यहाँ पर? टॉपिक तो यही है ना, कह तो सभी लोग यही रहे हैं कि ले चलिए ले चलिए, लेकिन फिर भी खेल रुका भी हुआ है। तो कब तक रुकना पड़ेगा हमें यहाँ पे? जब तक राजी चाहेंगे, हाँ जब जी, तक राजी चाहेंगे। जब राजी चाहेंगे तब चल देंगे। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी हंसा बेन। हाँ, जब तक हमारी इधर वो तृष्णाएं बढ़ती जा रही है तो कहाँ से ले जाएंगे? जब तक हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, इधर माया की तरफ ही हम बढ़ते चल जाते हैं। ऐसे तो हम लेते हैं, राज्य का नाम भी लेते हैं और ये मीटिंग, तब तक तो हम रहते हैं, फिर वापस वो द्वैत में आ जाते हैं तो हमारी तो तृष्णाएं बढ़ती जा रही है। तो कहाँ से जाएंगे? और फिर राज्य कम होगा तब वो
आवाज आ रही है मेरी दीदी? नेट में नेट छूट रहा है मेरा। आपकी आवाज आ रही है। आ रही है? ठीक ठीक है, ठीक। हाँ, तो वो तृष्णाएं तो हमारी इधर तो बढ़ती जा रही है, इच्छाएं बढ़ती जा रही है, और राज्य का नाम लेते हैं, लेकिन अभी ये दिल से तो कोई नहीं कहता कि हमको ले जाओ। दिल से कौन कहता है? बिल्कुल। और ये हाँ, खेल खत्म कर, ये तो जब तक बैठते हैं तब तक तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर बाद में तो ये द्वैत में आ जाता है, तो हमारे इच्छाएं और बढ़ती जाती है, कभी माया की तरफ बढ़ जाती है। जब थोड़ा सा वो होता है तो फिर धनी को बोलते हैं अब ले जाओ ले जाओ, लेकिन अब सब सब एक साथ सबकी इच्छाएं पूरी तो हो नहीं सकती, और सब एक साथ हो गए तब जाएंगे ना परम धाम तो। तो हंसाबेन कह रही है अभी इच्छाएं बहुत हैं और सबकी खत्म हुई नहीं है। सब कह तो रहे हैं कि हम चलने के लिए तैयारी है, लेकिन ऐसी तैयारी है नहीं। जब तक तृष्णाएं रहेंगी तब तक हम यहीं रुकेंगे। जो टॉपिक है कि हम यहाँ कब तक रुकेंगे, तो हंसाबेन कह रही है कि जब तक तृष्णाएं हैं तब तक हम यहीं रुकेंगे। प्रणाम विनु। प्रणाम जी शारदा भाभी, बताइए। प्रणाम जी। विनु, मैं ये कहना चाहती हूँ, हम थे खेल में आए हैं, लेकिन जब तक हमारे पास फरमोशी थी, राज्य की फरमोशी, तब तक जब हम इस खेल से जागृत हो रहे हैं तो हमें तो नहीं लगता कि हमारी आत्म मतलब फर्श पर है। हम आज भी राज्य के चरणों में अर्श में ही हैं, आज भी वहीं पे बैठे हुए हैं। मतलब है तन हमारे जरूर है, ये हमारा एक भ्रम है कि हमारे आत्म आज भी राज्य के चरणों में है। हम तन लेके बैठे हुए हैं, जो मतलब जितनी सांसें उसे लेनी है, बाकी आत्म तो हमारी आज भी राजी के चरणों में है, क्योंकि यार राजी ने हमें इस फिल्म वाणी से इतना जागृत कर दिया है कि वो पल भर भी हमारे से दूर नहीं है। तो आत्म तो फिर उनके चरणों में हमेशा है, हमेशा रहेगी। हम संसार में एक तल लेके बैठे हुए हैं, आत्मा हमारी आज भी उनके चरणों में है, और वो हम यहाँ है ही नहीं। हम आज भी उसी अपने अर्श में ही हैं और अपने राज्य के चरणों में ही हैं। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, हम भ्रम रूप से ये जानते हैं कि हम यहाँ हैं, माया में, हम माया में नहीं है। जो जागृत बुद्धि मोमिन है वो आज भी राज्य के चरणों में निवास कर रही है। हमारी आत्म तो यहाँ है ही नहीं, जिनकी आत्म वो है वो जीव है सिर्फ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो शारदा भाभी जी ने हमें ये संदेश दिया है कि जब हम यहाँ है ही नहीं, हम है ही परम धाम में, तो फिर ये बात ही कहाँ से आई कि हमें यहाँ रुकना कितनी देर है। वो भी बिल्कुल सही है, वो भी प्रणाम सही जी है, दीदी। वो भी प्रणाम सही है। जी। वहाँ बैठे तो जाना भी कहाँ है? बैठे तो वहाँ प्रणाम जी दीदी। कैसे नजर प्रणाम राज्य जी। के ऊपर प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हरीश भाई जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। टॉपिक टॉपिक तो कब तक हम रहेंगे इधर, ऐसा ही है ना दीदी। मेरी तबीयत तो थोड़ी ज्यादा खराब थी, तो मैं तो सूरत आ गया हूँ। हंसा जी और सब विद्यानगर में है। अच्छा। इस टॉपिक में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा ये भाव है कि मने किए हमको 3 बेर, अब हम मांगया फेर फेर। हमने तो इस खेल, राज्य ने तो मना किया था, फिर भी हमने तो फेर फेर मांगा, और इस खेल को हम देख रहे हैं। कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 23 नंबर का 84 नंबर की चौपाई है। बैराट बस किए बिना क्यों कर होवे अखंड, हम खेल देखा इच्छाएं कर, सो भंग न होए ब्रह्मांड। ये नश्वर जगत के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव है, उसको परम धाम का ज्ञान वाणी के माध्यम से एक परमात्मा की पहचान किए कराए बिना इस ये बिना हम कैसे परम धाम जा सकते हैं। जिस काम के लिए हमने राज्य को, इस दुनिया को अखंड करने की शोभा तो इस हम ब्रह्मात्माओं को दी है। हम इस ब्रह्मांड, इस दुनिया के जीवों को जब तक एक परमात्मा की पहचान नहीं कराएंगे, और ये अखंड वाणी जो परम धाम से आई हुई है, जो वाणी है, एक परमात्मा की पहचान और ये वाणी का सुख हम इस जीवों को नहीं देंगे, तब तक ये ब्रह्मांड कैसे अखंड हो सकता है, कैसे खत्म हो सकता है। हमने हमारी इच्छा से एक खेल देखा, इच्छा ही कर, हमने तो एक खेल देखने की
इच्छा करके हमने धनी से खेल देखने के लिए मांगा है। तो जब तक हम इस ब्रह्मांड को अखंड नहीं करेंगे, तब तक जब तक हम इस दुनिया को इस खेल का अब तक जब तक हम इस जीवों को ये परमधाम की वाणी का ज्ञान नहीं देंगे, एक परमात्मा की पहचान नहीं कराएंगे, तब तक ये ब्रह्मांड खत्म नहीं होने वाला है। और ये सवाल है कि ये ब्रह्मांड में यहाँ हम कब तक रहेंगे। तो ये हमको रहना, हम आए ही कहाँ है तो हम रहना है। हम तो धनी के चरणों में असल आराम से बैठे ही है। हम तो हम किए कराए राज्य ने हमको तो यहाँ यहाँ चरणों में बिठा के ही हमको तो खेल दिखा रहे हैं। तो ये पूरा ब्रह्मांड पूरी दुनिया हम ब्रह्मात्मा की हुक्म से ही, हम ब्रह्मात्मा के लिए ही ये खड़ा है ब्रह्मांड। तो ये ब्रह्मांड जब तक हम ब्रह्मात्मा ही नहीं चाहेंगे, तब तक ये खत्म होने वाला नहीं है। ये पूरी शोभा राज्य ने हम ब्रह्मात्मा को दी है कि ब्रह्मांड को अखंड आपको ही करना है। इसी शायर ने ऐसा कहा है कि मिटा ना सके हमको ये जमाना, मिटा ना सके हमको ये जमाना, इस जमाने में दम नहीं है, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं है। ये ये जमाना तो ये दुनिया ये ब्रह्मांड तो हम ब्रह्मात्मा के लिए ही बना है। और ये हम ब्रह्मात्मा ही इस ब्रह्मांड को खत्म करे, अखंड करके परम धाम में जागृत हो जाएंगी। यहाँ तो इस परम धाम में तो हमारी इच्छा से ही सब कुछ ऋतु बनती थी। हमारी इच्छा से ही, हमारी जो भी इच्छा थी वही इच्छा से वो खेल बनता था। परम धाम में कोई ऐसा। हरीश भाई जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लगता है आप आराम कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ, नहीं, ये सही बात है। लेकिन मेरा कहने का भावार्थ यही है कि जो ये ब्रह्मांड जो बना है, इस ब्रह्मांड को अखंड करने की जवाबदारी हम धनी ने हमको ही दी है। और जब तक हम परमात्माएं, हम इस नश्वर जगत में जितने ही जीवो हैं, इस जीवों को जब तक ये ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं देंगे, ब्रह्मांड एक परमात्मा की पहचान नहीं करवाएंगे, तब तक ये ब्रह्मांड खड़ा ही रहेगा। क्योंकि ये शोभा तो हम परमात्मा को ही दी गई है कि ये ब्रह्मांड राज्य तो हमको लेने के लिए ही आए थे। लेकिन हमारी तृष्णा, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, इसीलिए राज्य ने हमको हमारे नाम में पूरा परम धाम कर दिया। और हमको शोभा भी दे करके गए कि चलो जाओ रहो, जब तक आप इच्छाएं तृष्णाएं पूर्ण न हो तब तक आप रहो। और ये जो शोभा आपको मैं दे रहा हूँ कि ये दुनिया को अखंड आपको ही करना है। तो अखंड करने की जिम्मेदारी, अखंड करने की शोभा भी हम परमात्मा को ही दी है। इसकी भी एक चौपाई है, लेकिन दीदी मेरे को थोड़ा चक्कर भी आ रहा है तो नहीं बोल पा रहा हूँ। लेकिन हरीश भाई जी, आप आराम कर लीजिए। मैं कह रही हूँ आपकी बात हमें समझ में आ गई है। जो हरीश भाई जी के कहने का मतलब है कि ब्रह्मांड को अखंड जब तक नहीं करेंगे तब तक हमको यहीं रुकना है। राज्य ने ये जिम्मेदारी हमें दी है। जी जी, प्रणाम जी दीदी। अभी थोड़ी देर में आप रेस्ट कर लीजिए हरीश भाई जी। आप थोड़ी देर में जल्दी आप ठीक मैं होइए, आप जल्दी ठीक होइए जिससे हम आपसे सुन सके। अंशु, आप प्रणाम बताओ। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मुझे तो लगता है कि मेरे लिए ही खड़ा है। मैं ही अभी चाल नहीं चल पा रही, मैं ही अभी कुछ नहीं कर पा रही, इसलिए रज्जी इंतजार कर रहे हैं, पहले सुख ले ले फिर चलते हैं। सही बात है। बिल्कुल सही कहा है अंशु ने। हाँ जी। जेने माथे ले से तेने कहूँ सो वाणी में हाँ। तो राज्य तो ये कहते हैं जो सिर ले, मैं तो उसके लिए कह रहा हूँ। तो सारी वाणी ऐसा लगता है राज्य मुझे ही कह रहे हैं कि तूने ये काम अभी तक नहीं करा, तूने नहीं करा। मोमिन दुनी का बेवरा पढ़ रहे हैं कि मोमिन कैसे होंगे, तो हमारी अभी ऐसी चाल हुई नहीं है, इसीलिए मेरे लिए ब्रह्मांड खड़ा है। जब हो जाएगी तो राज्य ले चलेंगे। सुख देने के लिए लाए हैं, कहते सुख लेने आए नहीं सोवन को। हम अब हमारे जीव के अंदर आके आत्म तो बैठी अंदर, पर जीव उतनी चाल में अभी आ ही नहीं पा रहा।
उतनी तड़प उतना विरह अभी उसके अंदर आ ही नहीं पा रहा, इसीलिए राज्य वेट कर रहे हैं, पहले ले ले सारा कुछ फिर चलते हैं। तो सब मिलके जो है ना पहले अंशु को चला लेते हैं। सब वाणी मंथन तब बंद जाके करो। होगा। हाँ, सब वाणी तब मंथन बंद करो और सब जूम मीटिंग बंद करके अंशु के घर पे धरना देते हैं और कहते हैं अंशु तुझे तो हम चलाएंगे ही चलाएंगे, हमें हाँ, यही ना खत्म चले करना है। सही, बिल्कुल सही बात है। सब तरफ से सोटे पड़ेंगे तो जल्दी जीव भागेगा और जल्दी घर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही। ये इतनी बड़ी बात कह दी अंशु ने कि मेरे लिए रुका हुआ है। ये दावा लेना भी कोई आसान थोड़ी ना है। कि मेरे लिए ब्रह्मांड रुका हुआ है। सुंदर साथ जी, इसमें रूह की बहुत बड़ी मैखुदी और बहुत बड़ा दावा है जो अंशु ने लिया है, और बहुत सुंदर दावा लिया है कि मेरे लिए ब्रह्मांड खड़ा है, मेरे लिए आप सब रुके हुए हो। अंशु सबसे आगे है, हम सब सबसे पीछे है, क्योंकि हम अंशु जागे तो तो जयपुर हम चलते हैं जागे। दीदी, जयपुर चलते हैं अंशु दीदी के घर। अंशु दीदी के घर में हाँ। डेरा लगाते हैं और वहीं से वाणी मंथन करेंगे जी। हाँ हमको भी जगा देना जी, हम भी उसी कैटेगरी के हैं। अरे जयपुर ही आ जाते ना सब, वहीं अंशु के घर में विराजमान होंगे। सारे जयपुर वाले लगता है प्रतिभा दीदी एक से ही है। नहीं, वही तो कह रही हूँ, हम भी उसी कैटेगरी के हैं ना। हाँ। हमारी वजह से भी ब्रह्मांड रुका हुआ है ना शायद। सब ये दावा ले ले कि हमारी जागृति वजह से रुका हुआ है, तो बहुत सुंदर दावा हो जाएगा। तो अंशु, आप रोज नहीं आते हो ना, तो इस दिन आए हो, अब हम सोच रहे हैं हम लोग जो है तुम्हारे घर में ही आ जाते हैं। कोई बहाना बिल्कुल चलने ही सही नहीं बात है। देंगे। हाँ, जहाँ वाणी से गलत हुई चाल तो पहले ही ठोक दो, चल ऐसे नहीं ऐसे करना है। हाँ, और फिर संग संग में और भी चल पड़ते हैं। जैसे हमारे पास कोई बहाना है भी मान लीजिए, लेकिन अगर कोई साथ में हमारा साथ दे रहा है तो हम बहाना छोड़ देते हैं और हम उसके साथ चल भी पड़ते हैं। तो ये भी होता है कि मोमिनों को सहूर करके चलना चाहिए, एक साथ मिल के चलना चाहिए। तो मसलहत करके चलनी चाहिए चाल, अभी पढ़ा ना, मसलहत करके चलेंगे। तभी तो वो झुंड के में ही तो अलग दिखाई देंगे। वो जो एक हम लोग ने बहेली और किसकी कहानी सुनी थी, कौओं की कहानी सुनी थी कि जाल को वो बिछाता था, तो सबने आपस में सलाह मशवरा कर लिया कि हम जब जाल में फंस जाते हैं, लेकिन अगर हम एक साथ ही उड़ना शुरू कर दे तो जाल हमारे साथ ही उड़ जाएगा। और फिर वो चूहे से दोस्ती उनकी थी और उससे वो जाल कटवा लेते हैं, तो बहेलिये को वो धोखा दे पाते हैं, उसके जाल में फंसते नहीं है। तो ये कहानी तो सरकार भी सुनाया करते थे कि ऐसे ही बहेलिया जो है वो ये माया है जो हमें बार बार अपने जाल में फंसा लेती है। और जो अभी शिकारी आएगा, दाना डालेगा, पर तुम और फंसियो हमें मत, दाना नहीं चुगना है, हमें दाना नहीं चुगना है, दाना नहीं चुगना, तुम फंसियो मत। हाँ, तुम फंसियो मत। तो ये सुंदर कहानी है, हम सबने बचपन में पराग नाम की किताब में ये कहानी पढ़ी हुई है, और इसको घटित करने का समय है कि हम सबको एकजुट होकर इस माया से, क्योंकि एक एक रूह निकलने की कोशिश करती है, कोई एक पंख फड़फड़ाए और जाल से निकले तो जाल से नहीं छूट पाएगी, लेकिन जब सब एक साथ इस जाल से पंख फड़फड़ा के ऊपर उड़ जाएंगे। दीदी हाँ जी, सुना दो ना वो कहानी एक बार, टाइम तो है। कहानी तो हम सबने सुनी हुई है ना हरीश भाई जी, कि बहेलिया जो जंगल में जाता था वो रोज कौवों को फंसा लेता था अपना जाल में दाना डालकर, सब कौवे उसमें फंस जाते थे। लेकिन एक दिन एक समझदार कौवा, उनका जो हेड था, वो उनको कहता है कि हम रोज रोज हमारी तादाद ऐसे तो कम होती चली जाएगी, हम रोज ही मरते चले जाएंगे, तो एक दिन हमारा नामो निशान मिट जाएगा। तो हमें अपनी तादाद को बचाने के लिए क्या करना चाहिए कि हमें उसके जाल में नहीं हम फंसे, तो हमें बहेलिये की पहले चाल को समझना पड़ेगा। उसकी चाल को जब समझ जाएंगे तो हम देखते हैं कि हम एक एक कोशिश करते हैं तो कोशिश पूरी नहीं हो पाती है, तो हम सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। और वो लोग सलाह मशवरा कर लेते हैं, जब बहेलिये के जाल में फंसते हैं, फंसते इस बार भी हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सलाह मशवरा कर लिया तो वो फंसे नहीं, फंसे भी तब भी वो फंसते हैं, लेकिन सारे कौवे एक साथ जो है उड़ते हैं और फिर उनकी चूहे से दोस्ती होती है, उससे अपना जाल कटवा लेते हैं, लेकिन वो अपनी उस जाल से खुद को आजाद कर लेते हैं, अपनी मशवरा से, अपने जुट से एकजुट होकर
यही एक कहानी संदेश देती है कि सब रूहें एकजुट हो जाएंगी तो वो इस माया रूपी जाल से छूट जाएंगी। तो ये तो सुंदर साथ बहुत बार होता है कि संगत और जुट इसीलिए बनते हैं कि उस जुट के विचार एक जैसे होते हैं, उनकी कहनी करनी एक जैसी होती है, तो एक को देखा देखी हम दूसरा भी चलता है। एक जरा सा भी कमजोर होता है लेकिन उसमें 4 लोग स्ट्रांग होते हैं तो उस कमजोर व्यक्ति की, उस कमजोर रूह की कमजोरी सामने नहीं आती, वो उनके साथ बलवान बन जाते हैं और फिर बिल्कुल उसी राह पे चल पड़ते हैं। इसीलिए इंद्रावती जी ने ये जो संदेश भी दिया है कि बैठक न कीजो बंद, क्योंकि बैठक में जो बल मिलता है वो अकेले में नहीं मिलता। हाँ, माना कि ये दुनिया एकांतवास के लिए बहुत ही उत्तम है, यहाँ पर हम अकेले में चितवनी करके राज्य से एकांतवास का सुख ले सकते हैं जो कि परम धाम में नहीं है, लेकिन फिर भी सुंदर साथ को हमेशा एकजुट होकर चलना चाहिए। तो ये कहानी सरकार तो बहुत सुनाया करते थे और हम सब सुनते भी थे, आज भी हम इस कहानी को घटित होते हुए देख रहे हैं। तो अंशु के ये लिए कहानी दीदी है ना दीदी, इसमें ये ये भी भाव दीदी, ये भी भाव महाराज जी भी सुनाते हैं ये स्टोरी। सरकार से तो मैंने दर्शन ही नहीं करे उनके, पता नहीं मुझे। महाराज जी इसको इस भाव से भी सुनाते हैं कि हम लोग क्या वाणी सिर्फ पढ़ते हैं, चलते नहीं है। जैसे तोते भी रटते रहते थे सारा दिन। तोते को एक बुजुर्ग तोते ने कौवे को पढ़ा दिया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर तुम फंसियो मत। लेकिन सारा दिन जो है कौवे यही बात रटते रहते थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर तुम फंसियो मत। सारा दिन रटते रहते थे सारे कौवे, पर जैसे ही शिकारी आया, दाना डाला और सब उस लालच में बह गए और खाने के लिए बैठ गए और फंस गए। तो हमारा भी यही हाल है, हम भी वाणी ऐसे ही पढ़ते हैं कि हम सिर्फ रीडिंग ही करते रहते हैं, हम उसका कभी मंथन नहीं करते, उसकी रहनी पे नहीं आते। कॉल फैल हाल जब तक नहीं आएगा तब तक तो हम वहां पहुंच नहीं सकते। तो कहते तोतों के जैसे सिर्फ पढ़ते मत रहो, अब चलो उस पर। हमेशा महाराज जी भी यही बात समझाते हैं कि सिर्फ जैसे कौवे रटते रहते थे और फिर भी फंस गए, तुमको भी सब कुछ पता है कि माया में आए हो, माया से कैसे जाना है, सब कुछ पता है। अब उसको सिर्फ रटो मत, चाल चलनी शुरू करो, तभी कुछ हो पाएगा। बिल्कुल सही, ये वाला पार्ट रह गया था कि रट्टे नहीं रहना है बल्कि उस पे चलना भी है। कोई मतलब माया में फंसना नहीं है, फिर भी हम फंसे हुए हैं, तात्पर्य यही है शायद। ज्ञान से यही नहीं कहना कि हमें हाँ, अपने गुण इंद्रियों को हाँ, समेटना है, भाई उनको जाल में नहीं फंसना, हमें माया में नहीं फंसना, फिर भी हम फंसे जा रहे हैं तोतों की तरह, हमारी भी वही हालत है। बिल्कुल सही बात। भाई मोह जैसे फंसे ही पड़े हैं, मोह छूटता ही नहीं। मुझे तो लगता है कि माया इश्क और मोह एक ही प्रेम बात तो है। बहुत बड़ी बात है। मोह ही जितना हमारा है ना घर परिवार में सब चीजों से, तो उतना मोह भी अगर राज्य से हो जाए तब भी बहुत सुख मिल जाएंगे। पर मोह भी एक बात राज्य तो है, राजीव महाराज ने जैसे अभी अपन ये हरीश भाई जी बोल रहे थे कि हमने खेल मांगा, और मैं तो यही नहीं मानती हमने मांगा, राजी ने मंगवाया, इसीलिए कहती हूँ खत्म भी राजी करेंगे, अपने ऊपर क्या ले। चलो राजीव महाराज चाहेंगे तो सब कुछ, मोह कम नहीं होगा, क्या होगा, राजीव महाराज जैसे जैसे करवाएंगे। बाकी तो नहीं अच्छी नहीं बात है, अपने नहीं ऊपर नहीं लेना तो अच्छी बात आंटी, है। जब तक अपने सिर नहीं लेंगे कोई बात ना, तो फिर नहीं हम सिर उस तो चाल ले में ही नहीं आ रखे हैं, सिर तो पाएंगे। बिल्कुल लेना है। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल ले लेंगे, वो तो बिल्कुल, खैर। हाँ, अपने सिर तो लेना ही पड़ेगा कि सारा करने कराने वाले, आने मांगने वाले भी हम, और जाना भी हमारी डिमांड पर है राज्य में। वहां नहीं से वो अपने मांगा ऊपर तो खैर चलो लेना तो है। आ गए, अब यहाँ से मांगना है कि वापस लेकर चलो तो वो वापस ले जाएंगे। पर वो इतना ऊपर ऊपर से कहना, ऊपर ऊपर से सिर्फ रहना तो वो नहीं है। जब तक अंतर हृदय से भी, माहे बाहेर अंतर, अंदर से भी और अंतर, मतलब एकदम हमारे एक एक गुणक इंद्रिय की यही पुकार हो जाए कि बस धनी अब ले चलो वापस, वो नहीं होती। वो तो माया में नहीं नहीं, वो तो लिफ्ट अंशु बार फिर बार ऐसा भी कह होती रहा, है, बार कछु के बार मन में होती है। है, कछु के मन में है चलने की, वो भी तो बातें हैं ना, ऐसा नहीं कि सबके सब ऊपर से ही बोल रहे हो, कोई अंदर से भी बोल ही रहा होगा, पर वो ये भेली जागे हाँ भेली फोड़े वाली बात नहीं आ बिल्कुल जाती है। सही बात है। यही तो है कि मोमिनों की मौत में भी फर्क है, मर मर सबको ही जाते चाहिए, मोमिनो मौत फर्क, यही तो फर्क है कि बाकी दुनिया वालों को मरने की बात करो तो डर जाते हैं, पर जो मोमिन होंगे उनको मरने का डर ही नहीं, यहाँ भी धनी के चरणों में और वहां भी धनी के चरणों में। बिल्कुल। तो उनको कोई मौत का फर्क है ही नहीं, उनके लिए डर है ही नहीं उनके अंदर।
अरुणा दीदी, आपने जो बोला कि जब राजी चाहेंगे तब खेल खत्म होगा, आप इस लाइन को बदल लीजिए, कहिए जब अंशु चाहेगी तब खेल खत्म होगा। नहीं वो तो मैंने छोड़ दिया, मन में सब अंशु की वजह से हो रहा है। अंशु वो तो है ही, अंशु का मेरे लिए रुका हुआ है। हम तो कहते हैं हम तो तैयार है, ये अंशु गड़बड़ कर रही है, हम क्या करें, मार थोड़ी। नहीं, हमारी सिरदार है ना, हमारी सिरदार सखी है। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही, बिल्कुल। बिल्कुल। रंजना, नहीं, आप नहीं, बताओ, आप आप कहाँ खोए हुए हो भाई, आप भी तो आओ। रंजना, प्रणाम सुनर जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा क्या हुआ भाई? बस ऐसे ही फीवर हो रखा है रात से ही। आज मैंने पहले वाली क्लास भी नहीं अटेंड की, अब नींद खुली थोड़ी देर पहले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, दुनिया है, माया है, इसमें ये सब कुछ तो चलता रहेगा। इसीलिए तो ये ब्रह्मांड खड़ा है कि खत्म ही नहीं होती कोई बात। हाँ बिल्कुल सही। देखो है ना, एक हंसी तो हो ही जाती है, ये खेल ही हंसी का है। देखिए आप हंसी बहुत अच्छी सी बता देते हो हरीश भाई जी। ये भी एक हंसी है? हाँ बिल्कुल। लिस्ट बहुत लंबी बन जाएगी हंसी की। हरीश भाई तो रोज एक हंसी बता देते हैं। हाँ, हर टॉपिक छोड़ के खेल सिर्फ हंसी वाला खेल टॉपिक ही चला हंसी देते का हैं। है। हाँ ये प्रतिभा दीदी, ये आप भी बताइए अपने भाव शब्दों में। दीदी ये भी भाव सब सुंदर साथ में नहीं होते कि कितने कष्ट में अभी हम देख रहे हैं कि कितना उनको प्रॉब्लम हो रही है और हाँ, फिर भी वो हंस रहे हैं। मैं तो ये रोज ही उनको कितनी कह रही बड़ा हूँ, उनका गुण है। आप हाँ, ये ये बहुत बहुत बड़ा बड़ा गुण गुण है है। उनका। हाँ जी, हम्म, ये अंशु, ये बात कल ही हुई थी, आप नहीं थे, कि हरीश भाई, हंसाबेन और नरेश भाई तीनों इस समय हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने समय पे, देखिए हम सब अगर आप देखें, हरीश भाई, हंसाबेन और नरेश भाई जी से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत बड़ी प्रेरणा के स्रोत हैं वो लोग। हम सब देखें, पहले ग्रुप में जो है 30 तक सुंदर साथ हो जाते थे, बल्कि 30 से भी 32 तक होते थे। अभी जो है 12-13 रह गए हैं। तो मतलब सबके पास कोई ना कोई काम है, कोई किसी काम में फंसा हुआ है, कोई किसी, सब संसारिक ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं जिसमें हम फंस जाते हैं, और कई बार हम सुबह नहीं आ पाते, ऐसा कई बार हो जाता है। लेकिन हंसाबेन और हरीश भाई जी और नरेश भाई जी वो दिन रात हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं। उस दिन बताया था कि नरेश भाई जी की वाइफ की तबीयत भी ज्यादा खराब है, उनकी बहू को भी हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, उनके तो बेबी हुआ तो बहुत, और हरीश भाई जी का ऑपरेशन हुआ है, हरीश भाई जी इतने, तो ये सब प्रेरणा के स्रोत है। कितना भी कुछ हो, वो हमेशा जो है अपने समय पे और सबसे पहले ज्वाइन होते हैं। जो भजन गाने वाले सुंदर साथ है, मैंने अधिकतर देखा है कि भजन वो बेचारे 1-2 में ही उनका शुरू करना पड़ता है, क्योंकि मीटिंग का समय जो है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, तो इंतजार नहीं कर पाते कि बहुत से सुंदर साथ आ जाए तब भजन या कीर्तन शुरू कराया जाए, तो वो 1-2 में ही शुरू करते हैं। ये अलग बात है कि वो गाते गाते 8-10 सुंदर साथ हो जाते हैं। लेकिन मेरा तो फिर भी यही कहना है कि सब लोग अगर बिल्कुल समय पे ही 6-9 पर मैं मीटिंग स्टार्ट करती हूँ और 6-10 तक वो हो जाती है स्टार्ट, सब वहीं से सुने। ये अलग बात है, हम बाद में वीडियो खोलकर सुन लेते हैं सबको, लेकिन जो उस समय का समय होता है, गाने वाले को भी उतनी ही उसमें उत्साह मिलता है। तो हम सब अगर 5 मिनट ही पहले, 2 ही मिनट का ही तो अंतर होता है, 2 मिनट 3 मिनट के बाद से सब लोग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन 2 मिनट पहले ज्वाइन करें, वही 2-3 मिनट का फेर है, और तो ज्यादा अच्छा होगा। और दुनिया की प्रॉब्लम्स तो चलती रहती है, दुनिया की प्रॉब्लम्स को हटा कर भी हम अगर सुबह आए तो बहुत अच्छा सबको लगता है, क्योंकि सबको सुनना अच्छा लगता है, और सबको सुनने से पहले एक बार वाणी की चौपाइयां चाहे 10 हो या 15 हो, होना जरूरी है। अगर हम वाणी मंथन इंटरेस्टेड होता है, उसमें सभी आते हैं, लेकिन हर काम करने से पहले राज्य को जानना और उनको सुनना, समझना, वाणी की चौपाइयों को एक बार को करना, ये बहुत जरूरी होता है। मुझे लगता है हर शुभ काम से पहले हम ये करते ही हैं। तो यहाँ पर भी दूसरी मीटिंग में वाणी मंथन करते हैं, लेकिन पहली मीटिंग में हम जो है राज्य की चौपाइयों को ध्यान से पढ़ते और समझते हैं। ये कोई भी कर सकता है, मेरे अलावा भी अगर कोई और सुंदर साथ तैयार है तो बिल्कुल उसके लिए ये स्वागत है कि वो सुबह पहली वाली क्लास में आकर हमें वाणी की चौपाइयां समझाएं।
तो अच्छा लगेगा और हम सब अपनी इस जो है बैठक को और अच्छे ढंग से चलाएंगे तो अच्छा है। और हरीश भाई और हंसा बहन की बात जो अंशु ने करी है वो हमारे प्रेरणा स्रोत है, मैं तो ऐसा मानती हूँ। अभी थोड़ा सा समय अभी है। प्रतिभा दीदी, आपके शब्दों में नहीं सुना, आपने अपने बीच में ही बोला, आप अपने शब्दों में आकर बताइए कि हमें यहाँ कब तक रुकना है। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेरा तो यही है कि जब राज्य का हुक्म होगा तभी इस ब्रह्मांड से हम निकल पाएंगे और इस ब्रह्मांड का एंड होएगा। पर चलते रहते करते हमें अपने अंदर से इस माया को कम कर करके और राज्य के हुक्म को मानते हुए अपनी सांसों को यहाँ पे अच्छे से व्यतीत करना और उनमें समर्पण करना, तब हम अंदर से ही परमधाम वाली स्थिति में थोड़ा बहुत शायद आने की कोशिश कर पाएंगे। बाकी हुक्म होगा तभी सब जाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बबीता दीदी आप आएंगे? बबीता त्यागी जी। बबीता दीदी, आशा भाभी आप बताओगे? हाँ बबीता जी आ गई। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, जो सब कह रही है यही है। जब हम श्यामा जी के अंग हैं तो जब उनके सब अंग जागृत हो जाएंगे तो अपने आप ही उतर बैठ जाएंगे। कितना पूरे अंग जागृत नहीं होंगे तो इतना कैसे जाग जाएंगे। हाँ जी। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? जिनका नाम मैंने नहीं बुलाया हो, जिनके नाम शो नहीं हो रहे, उनको मैं समझ नहीं पाती, इसलिए नहीं उनको आवाज लगा पाती। और कोई सुंदर साथ अपनी बात कहना चाहेंगे यहाँ पर? आज नरेश भाई जी आए नहीं, नरेश भाई जी और जयेश भाई जी। क्यों ना नरेश भाई जी है ना दीदी, है ना नरेश भाई? अच्छा, मुझे दिखाई नहीं। हाँ अब दिखाई दिए नरेश भाई जी, आप कुछ बोलेंगे इस पे? अभी अभी मैंने ज्वाइंट किया था, रंगपुर वाले मंदिर में सो गया था। देखिए कितनी हंसी करवाए, खुद की हंसी खुद करवा रहे। देखिए अभी 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 मैंने रिसेंटली आपका दर्शन किया है दीदी। क्योंकि ये सो गया ना तो फिर ये बात है। बहुत अच्छी बात है। मैंने वैसे साथ बोल रही थी तभी मैं स्टार्ट हुआ हूँ, तो अभी मैं नहीं बोल पाऊंगा। जी कल मुझे अगर लग रहा मौका था कि मिला आप तो नहीं हैं। जरूर बताऊं। कल अगर मौका मिला तो बता दूंगा दीदी। जी जी जी, मौका तो कोई मिलेगा, बात क्यों नहीं, नहीं आप मिलेगा। रामपुर वाली मंदिर में फिर से आनंद विहार कर सकते हैं ज्यादा सुख मिल रहा है रंगपुर वाले मंदिर में। तो आज रूहों की तरफ ज्यादा से, सुख लिया दीदी। हाँ रूहों की तरफ से आपको परमिशन है, आप रामपुर वाली मंदिर में आनंद विहार करने फिर दोबारा जा सकते हैं। आपको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर हंसी है आज की। हरीश भाई जी। रंजना दीदी से शुरू हुई थी। रंजना जी। आशा भाभी जी, आप इस बारे में कुछ बोलेंगी? जो कहते हैं कि मैंने तो कुछ मंथन किया नहीं है, मुझे तो कुछ आता नहीं है, तो आप बताइए कि यहाँ कब तक रुकना है। आप अपने अनजान पने में ही बताइए। हंसने में क्या मतलब, जा रही है जो हंसी कैसी है, हंसी ऐसी ही होनी चाहिए। रंगपुर वाली मंदिर में सभी लोग सो रहे हैं। आवाज आ रही है? हाँ जी अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है आवाज। दोबारा से बोलिए। शाहिरी में तो बराबर है दीदी। ऐसे पहले क्वेश्चन होनी चाहिए है ना, अंशु बहन ने भी बताया। आवाज कट रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही, नेट स्लो है आपका आशा भाभी, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो सुंदर साथ जी, इस पे समय तो अब बिल्कुल 2 ही 3 मिनट रह गया है। मंथन हमने किया तो हमने जाना कि खेल कि यहाँ पर कब तक रुकना है। तो बात तो सारी यही आ जाती है जो सबने ही कहा है कि राजी नहीं चाहा था खेल देखें, उनके दिल में हम खेल देख रहे हैं।
नजर उनके दिल पे टिकी हुई है। जब राजी अपनी हमारी नजर को जो है परमधाम में घुमा देंगे तो परमधाम में घूम जाएगी। अभी उन्होंने हमारी नजर जो है अपने दिल के माध्यम से खेल में घुमाई हुई है, तो घूमी सब बातों का मुद्दा तो घूम के वहीं पे ही आता है। जब धनी जाएंगे तो अंशु जागेगी, जब धनी जाएंगे तो अंशु के पीछे पीछे हम भी घर अपने वापस जाएंगे। तो यही हमें तो समझ में आता है। सुनो इनु, अंशु छोटी मोटी चीज थोड़ा है, हाँ ना हाँ कोई इतनी बड़ी आइटम है, 9 किलो का तभी तो हम लोग उसके पीछे चलेंगे। ये तो 4 किलो सभी का। को सुख देना है दीदी, और ये उन्होंने 9 तो किलो सबको का सुख देना है। अभी सुखों से वंचित हैं हम सबके सब, इसीलिए और खड़ा है ब्रह्मांड। जैसा ये सुख बना तो मिलेंगे। राजी कहते हैं सुख उनसे अधिक, मैं तो इसी चरण में कब से अटकी पड़ी हूँ, वहां से अधिक सुख राज्य फिर कैसे मिलेंगे। अब वही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो आज तो बहुत बड़ा राज खोला तुमने कि हमें हाँ। सुख देने के लिए रुका हुआ है खेल। बिल्कुल सही, हमने भी आत्म बरात्म देखी नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मन को बिल्कुल छू गई है बात। फिर तब तक रुकना ही चाहिए हमें जब तक यहाँ दर्शन नहीं करा देते। बस वो लाए इसीलिए है, वो लज्जत अभी तक हमको मिली नहीं है, बिल्कुल, ये इसीलिए वो बात तो वेट कर फैक्ट रहे है। हैं कि बिल्कुल, हमको अभी वो आप कुछ लज्जत नहीं दे कर दूं। पाए। फिर जाके बिल्कुल। हम फिर वो ना कहें कि सिर्फ दुखी दुख देखा, आप तो हमें इश्क को लाड देते थे, आप कहाँ थे। फिर हम बिल्कुल। छोड़े हो जाए, जाके तो लड़ने फिर लग अब जाए, तो जल्दी वो अपने देना, ये सुख भी को तो लाड बात है, देकर उनको ही भी चाहिए। निकलेंगे। और उन्हीं हम सबको के लिए जागे लाया हैं। ब्रह्मांड की, सबको दे दूं पहले फिर चलेंगे। नहीं, और कितने % हम जागे हैं। कई बार तो ऐसे लगता है हाँ, कुछ जागे भी हैं कि नहीं, और अपना ब्यौरा तो सामने नजर आ जाता है कि हाँ ठीक है। जैसे बस, कई बार हम लोग घूमने जाते हैं ना हस्बैंड के साथ, कहीं बाहर आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, कुल्लू मनाली गए, नहीं अभी और ऊपर चलते हैं, अभी और आगे शिमला भी चलते हैं, अभी मणिकरण भी चलते हैं, अभी और घूम लो फिर वापस नीचे उतरेंगे। कहते हैं ना वो लोग, राजी महाराज भी ऐसे ही कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, अभी तो और सुख देने बाकी है, तुम अभी से जिद कर रही हो, पहले सुख तो ले लो पूरे जो देने लाया हूँ, फिर चलना तो है ही है घर तो वापस। तो वो इसीलिए कितना ही खड़े हैं घूम लो, कि सब चैन तो सुंदर कर साथ ही का यही जाएगा फिर बड़प्पन भी। है दीदी। हेलो, हाँ सब जी सुंदर हाँ साथ जी। का यही सब सुंदर साथ जी का यही बड़प्पन है कि हमने तो अभी कुछ दिए पाया ही नहीं, पाया नहीं। वो सब बड़प्पन है, महाराज जी ने तो दिया ही है। और सब सुंदर साथ यहाँ बैठ के बातें ही सहूर भी कर रहे हैं, राज्य की ही बातें कर रहे हैं। सबका अपना अपना बड़प्पन है कि हमने अभी कुछ पाया ही नहीं, हम तो इसी यहाँ पर अटके हैं। लेकिन सब सुंदर साथ इकट्ठा होकर के बैठे हैं तो राज्य तो खुश ही खुश है। आ, खेल तो हम देख रहे हैं लेकिन उसमें भी हम तो खुश ही है, हम तो हमको कोई दुख नहीं है। सब कह रहे हैं कि हाँ हम तो अभी भी हमने तो सुख लिया ही नहीं है, और हमने तो अभी ये ये ब्रह्मवाणी का ज्ञान हमको कुछ कम पता है, न पढ़े वाणी मंथन नहीं किया है। लेकिन वो सब अपना अपना बड़प्पन है, बाकी तो सब राज्य के चरणों में ही रहते हैं। हर पल हर क्षण राज्य से ही बातें करते रहते हैं। और ये चौपाई दीदी हमको अभी मिली है, तुम्हें दुख हमें साल ही, अब सब सुख तुम्हारे हस्तक, दिया तुम्हारा पाव ही, ये दुनिया 14 तपक। राज्य ने हमको यही शोभा दी है कि तुम्हें दुख हमें साल ही, अब सब सुख तुम्हारे हस्तक। सब सुख है यहाँ दूर ब्रह्मांड में, सब नश्वर जगत में, दुनिया को जीवों को जो भी ज्ञान देना है या जो भी एक परमात्मा की पहचान करवानी है, वो सब ब्रह्मात्मा को ही दी है। ब्रह्मात्मा जब तक ये ब्रह्मांड खड़ा है, और दुनिया को जर्रे जर्रे एक एक जीवों को जब परमधाम एक परमात्मा की पहचान नहीं हो जाएगी, पहचान करवाना है, वो भी हम ब्रह्म सृष्टि को ही पहचान करवानी है। दिया दिया तुम्हारा पावी, जो भी आप ब्रह्म जीवात्मा को आप जो भी सुख दोगे, परमधाम का एक परमात्मा की पहचान करवाओगे, वो सब तो वो शोभा भी हमको ही देके रखी है राज्य ने। तो हमको ही ये सब जोर करना है। हम ही जब तक ये दुनिया वालों को नहीं बताएंगे एक परमात्मा की पहचान करवाने के लिए, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये ब्रह्मांड तो खड़ा ही खड़ा रहना है। जैसे एक महाभारत का भी एक दृष्टांत है कि महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो कृष्ण